नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में सेप्टिक टैंक में मिले मानव कंकाल मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। अपने सौतेले बेटे को मौत के घाट उतारकर कंधे में उठाकर पुट्ठे के गोदाम में ले गया। सीमेंट के पोल में शव को बांधकर सेप्टिक टैंक में डाला। 7 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया और न ही पिता के द्वारा पुलिस के गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई गई। कंकाल मिलने के बाद पुलिस महकमे में आ गई और 3 दिन में पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोइना में 17 मई को सेप्टिक टैंक में मानव कंकाल मिला। मंगलवार को सेप्टिक टैंक में मिले मानव कंकाल के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं आने पर भी पुलिस ने तीसरे दिन मानव कंकाल का खुलासा किया है। आपको बता दें कि बंद पड़े पुट्ठे के गोदाम में सेप्टिक टैंक में जमीन का नाप जोख करने के वक्त मानव कंकाल को देखा गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां पर सेप्टिक टैंक के ऊपर से मानव कंकाल का ऊपरी भाग का खोपड़ी नजर आ रहा था। पुलिस ने सेप्टिक टैंक में जब मिट्टी को करीब 4 फीट खोदा और मानव कंकाल के एक हड्डियों को बाहर निकाला था। मौके पर पुलिस और FSL की टीम पहुंची थी, जहां डॉट पेन, सीरीज इंजेक्शन, प्लास्टिक का बटन, अंडरवेयर का रबर, सीमेंट का पोल और नायलॉन की रस्सी सहित साइकिल का ट्यूब बरामद किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी राम मिलन गौड़ करीब 6-7 साल पहले क्वार नवरात्रि में वह अपने घर पर अकेला था। इनकी पत्नी माया ध्रुव, बेटी पायल ध्रुव एवं गायत्री ध्रुव तीनों पड़ोसी के घर में थे। रात्रि करीब 10-11 बजे इनका सौतेला बेटा नंदू सोनी आया और खाने की बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसी बीच आरोपी राम मिलन के द्वारा अपने सौतेले बेटे नंदू सोनी उम्र 23 वर्ष के गला को पकड़कर उसके सिर को पत्थरों के दीवार में पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुबह करीब 4 बजे उसे अकेले उठा के खींचते हुए अपने घर से कुछ दूर पर पुट्ठे के गोदाम के पास बने सेप्टिक टैंक के पास नायलॉन रस्सी एवं साइकिल ट्यूब से नंदू सोनी के शव को सीमेंट के पोल में बांधा कर सेप्टिक टैंक में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी राम मिलन गौड़ को गिरफ्तार कर न्याय के रिमांड पर भेजा है। टैंक में एक नर कंकाल मिला था। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, ये इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से जो इसकी पत्नी है उससे इसकी बेटियां हैं, वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन और इसने फिर झटका दिया उसको, जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। फिर इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहाँ पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है। और वहाँ बगल में जो खंबा पड़ा हुआ था, खंबे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज़ की है और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला है। तो ये रहने वाला कहाँ का है? ये माइन्यूट डिटेल्स आप ले लीजिएगा और आपको नोट उसमें दे दी जाएगी। जिंदा हालत में डाले थे कि मरने के बाद? हाँ, इसने पूछताछ में यही, अब चूँकि ये विशेषज्ञ नहीं है तो हो सकता है इसको लगा हो कि मर गया है, तो इस बात को कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे FSL के अधिकारी हैं, उन्होंने जब मौके का मुआयना किया और डेड बॉडी को वहाँ पे देखा है, तो उसके स्कल पे निशान है। तो इसकी ये जो बोल रहा है, तो उस बात की भी इसमें थोड़ी पुष्टि हो रही है। सर, एक ब्लाइंड मर्डर जैसे हम कह सकते हैं, सिर्फ कंकाल के द्वारा 72 घंटे में पुलिस पहुंची, तो क्या बड़ा इनपुट था सर पुलिस के पास?
देखिए वो सुनसान इलाका है, अगर आप लोग गए होंगे, अगल बगल बहुत ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। इसकी पत्नी और इन सब से जब पूछताछ हो रही थी तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को वो यही व्यक्ति था, और अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी अच्छा इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी, न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराई है। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। अकेला ले गए थे कि और कोई इसमें शामिल है? हाँ, इस बात पे पूछताछ की गई है। तो अभी जैसी हालत दिख रही है, ये चूँकि कामगार आदमी है, डेली ये दैनिक श्रमिक है, तो 6-7 साल पहले इसकी शरीर और भी हट्टा कट्टा था और उसने अकेले ही मैनेज किया सब कुछ, सरका के। हाँ, किसमें लेकर गया था? किसमें लेकर मतलब कितनी दूर सर्वर चलते हैं? तो करीब कितना दूर है वो? 100 मीटर पास में ही लगा हुआ है। सर सौतेले बेटे को छोड़कर कितने बच्चे हैं इनके? 6 बच्चे और हैं, बट इस जीवनी का आप कुछ करेंगे इसमें? मतलब मुझे ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं लग रहा है। पुलिस विवेचना में क्या लगता है सर, ये अकेला घटना का अंजाम है कि पुलिस विवेचना में और भी लोग सामने आ रहे हैं? ये इसका बयान हुआ सर, आरोपी का बयान। हाँ। पुलिस विवेचना हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। थैंक यू। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,